मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के सोल्यूशन देखेंगे। बिकॉज मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दी थी, वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो थी, लेकिन आप इंट्रोडक्शन केयरफुली देखना, ठीक है। और आज हम 6.1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी सिर्फ सोल्यूशन होगी, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूँगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करूँगा। अब जैसे आप देख लें, हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस। इसमें हमारे पास तीन पार्ट है, 356%, 2 होल 1/2%, 16 होल 2/3%, ठीक है। तो ऐसे तीन है, हम इनमें से दो पार्ट करेंगे, आपके लिए दो पार्ट करेंगे, बिकॉज ये दो पार्ट डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए मैं पहला पार्ट स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट 356% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम? 356/100, ओके, 356/100। तो 356% इज इक्वल्स टू 356/100। तो दिस इज वेरी इजी। अब हमें एग्जैक्टली देखो, आपको शायद परसेंटेजेस ना दिख रहा हो, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा इसे डार्क कर रहा हूँ। तो दिस इज़ वेरी इजी। अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इसे रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद हम इसे 4 से एक्चुअली रिड्यूस करेंगे। 4 8 जा 32, ओके, 3 6 4 9 जा 36 बाई व्हाट, 4 9 जा 36 बाई 25, ठीक है। हम 4 से इसे रिड्यूस कर लिए, एंड ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 314/25, 3 होल 14/25। देन सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान रहेगा, कुछ खास नहीं है इसमें। आपका दूसरा पार्ट देख लो, सेकेंड पार्ट 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, 16 होल 3/2%, sorry 2/3% is equals to 16 3 जा 48 and 2 50/3, 50/3%। परसेंट को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, 50/3 into 100, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। अब 51 जा 50, 52 जा 100, ओके। देन दिस इज 1/6, ओके। सो आपका इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बहुत आसान है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शन। सो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस। इसमें तीन पार्ट हैं, 3/2, 9/20, 1 होल 1/4। वेरी इजी, ठीक है, बहुत आसान है। अब इसमें से हमें ये देखना है कि इसमें से हम कौन से दो क्वेश्चन या कौन सा एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक कि सारे ही आसान ही हैं, एक ही टाइप के हैं। दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर, दिस इज मिक्स, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी को भी उठा के सॉल्व कर लेते हैं, ओनली वन क्वेश्चन। मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप देखें, थर्ड पार्ट 1 होल 1/4 इज इक्वल्स टू 5/4, और इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100%, ठीक है। देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट दिस इज इक्वल्स टू, हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है, 25, एंड 25 into 5 125%, 125%। बहुत आसान है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन डन हुआ। हम चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल, देन एक्सप्रेस द डेसिमल्स एज परसेंटेजेस। पहले हमें फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी, ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इन तीनों में से कोई एक पार्ट, सिंगल पार्ट, ठीक है। आपके बुक में ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं तीनों सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी टाइम टेकन। और हाँ, मैं PDF के थ्रू आपको एक एक पार्ट का सोल्यूशन मैं भेज दूँगा, डोंट वरी, ठीक है। 3/4, 5/8, 3/16, ठीक।
अब हमें इसमें से कोई एक उठा लेते हैं। जैसे हमने 3/16 को पिक कर लिया और 3/16 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ आसान तरीके क्वेश्चन करने के, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये देख लो, जैसे मैंने 3/16 उठाया, ठीक है, मैंने थर्ड पार्ट पिक किया 3/16 और मैं इसी को सॉल्व करूंगा और इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, ठीक है। तो आप देखते रहे। एक तरीका आपके पास ये है कि आप डिवाइड कर लो, ठीक है। फर्स्ट वे कि आप डिवाइड कर लो 16 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। पॉइंट लगाते जाओ, 0 उतारते जाओ, 16 1 जा 16, देन 1 4, देन 0 ऑटोमेटिकली, 16 8 जा what 128, ओके, देन 1 2 12, देन अगेन 1 0। अब कितनी बार में जाएगा? 16 7 जा 1 112, ठीक है, 112। अब यहाँ 8, देन ऑटोमेटिकली अब कितने टाइम्स में जाएगा? 5 टाइम्स में 80, ठीक है, कट गया। तो इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद ये आया 0.1875, ठीक है, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैं आपको डेसिमल में ही कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान है, बट डेसिमल में कन्वर्ट करने का मैं आपको डिवीजन के अलावा एक और ट्रिक बताता हूँ कैसे होगा कन्वर्ट। अगर हमारे पास 3/16 है, ठीक है, 3/16 है और हम ऊपर और नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि नीचे 100 1000 10,000 जैसा नंबर आ जाए। तो दिस इज 2 to the power 4, हम 5 to the power 4 यानी ऊपर और नीचे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें? ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करते 625 से, ठीक है, 625। मैं बताता हूँ ये 625 कहाँ से आया, ध्यान से देखिए। थ्री बाई 16 इट मीन्स 3/2 to the power 4, ठीक है। अगर हम ऐसा कर ले कि हम 3/2 to the power 4 इंटू 5 to the power 4 कर दें, क्योंकि आप लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ लिया है इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटू 5 to the power 4 ऊपर भी कर लेंगे बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से 3 into 5 to the power 4 अपॉन 5 to the power 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1, नीचे मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान है, 1 और पावर 4 है, 2 का भी पावर 4 है, 5 का भी पावर 4 है, तो यहाँ पे 4 zeros ले लेंगे, ठीक है, वेरी इजी। तब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 3 into 625 अपॉन 10,000, ओके। देन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1875 अपॉन 1000, ठीक है, एंड देन दिस इज 0.1875। ये तरीका आपको लॉन्ग प्रोसेस लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट लॉन्ग प्रोसेस। अगर ये तरीका आपको अच्छे से आ जाता है देन दिस इज़ वेरी एग्जैक्ट प्रोसेस और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। डिवीजन में आप मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली 5 to the power 4 तक तो आपको पता ही होता है, 5 to the power 2 25, 5 to the power 3 125, 5 to the power 4 625, ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही होता है। तो ये प्रोसेस हमारे लिए ज़्यादा आसान है और इस तरीके से हम कन्वर्ट करके 0.1875 लिख सकते हैं, ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आगे क्या कर सकते हैं? अब हम इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना क्या होता है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना, देखो मैं तो आपको सीधे डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ कि इसमें इसका जो परसेंटेज होगा वो होगा 18.75%। हमेशा आप इस बात को ध्यान देना, हमेशा आप इस बात को ध्यान देंगे कि अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो डेसिमल को हम सिर्फ राइट साइड में 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट करेंगे,
तो हम राइट साइड में 1 2 प्लेस शिफ्ट किया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। ठीक है, 2 प्लेस, जस्ट 2 प्लेस, जस्ट लाइक दैट। अगर आपके पास है 0.75 तो राइट साइड में इसको 2 प्लेस शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, 75%। वेरी इजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको पहले इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर 2 प्लेस शिफ्ट करने के बाद ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। ओके, थैंक यू बच्चों। ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि अगर आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड नॉन रिपीटिंग हो सकती है। इन दैट केस आपको डिवाइड को 2 प्लेस तक स्टॉप करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सेम वही वर्क करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इजी। फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेजेस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, इसमें से कोई एक उठा लेते हैं, जैसे हम ये 13:18 उठा लेते हैं। इसको हमें रेशियोज को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है। तो चलो हम सेकेंड पार्ट 13:18 को उठा लेते हैं, 13:18, और इसको हम क्या लिख पाएंगे, हम इसे लिख पाएंगे 13/18 और हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो हम इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब क्या होगा, ठीक है, आप इसको ऐसा कर लो, 1300 लिख लो, ठीक है, बाई 18% कर लो। ठीक है, एंड 18 से डायरेक्टली आप डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 18 आई थिंक 18 7 126। ठीक है, तो 7 टाइम्स एंड 4 0, तो 18 2 36। ओके, देन 4 0। ओके, तो ये एक रिपीटेड आएगा 72.22%, 72.22%, नॉट एग्जैक्टली बट डेसिमल में हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 72.22% बताएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेजेस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि डेसिमल्स को डायरेक्टली परसेंटेजेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली हो ही गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम स्किप करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हेयर इज आवर क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। आप ट्राई करना, अगर आपको कोई डाउट होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, एनी टाइम। ओके, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नो इशू। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27% ऑफ ₹50। ठीक है, तो वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन, 27% मीन्स 27/100 और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 50। ठीक है, वेरी इजी। 50 1 जा 50, 2 जा 100। ठीक है, इट मीन्स आंसर इज 13.5 रुपीज़, 13.5 रुपीज़। ठीक है, तो आपका ये आंसर हुआ, 27% ऑफ ₹50। ओके, 6 होल 1/4% ऑफ 25 kg। सेकेंड पार्ट, 25/4। ओके, तो हम इसको 25/4% ऑफ 25 kg। ओके, देन आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 25/4 इंटू 100। ओके, इंटू 25 kg। ठीक है, अब हम आगे क्या करें, अब हम आगे बहुत आसान है, हम 25 से कैंसिल कर दे रहे हैं इसे 4 टाइम्स में। ठीक है, देन आंसर इज वेरी इजी, 25/16 kg, 25/16 kg। इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 16 1 जा 16, 9/16। ठीक है, 1 होल 9/16 kg। ठीक है, दैट्स इट, वेरी इजी। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, कुछ खास दिक्कत नहीं है। ठीक है,